डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीडी के पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हम चित्रसेन सर आज फिर से मैथ लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बीजी व्यंजक का इसके पहले के जितने भी पार्ट हुए थे सबको अपलोड कर दिया गया है और आप लोग देख भी चुके होंगे। और काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं पढ़ पा रही हैं, उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब वो सब ठीक हो चुका है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अब क्लासेस कंटिन्यू चलती रहें। तो चलिए हम देखते हैं बीजी व्यंजक का पार्ट 4 जो कि 7.3 का है। तो इसमें से शायद है कि अभी आप लोगों को कुछ भी सवालें बताई नहीं गई थी, तो चलिए हम स्टार्ट ही करते हैं। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है गुणन कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणनफल। तो चलिए हम पहले देखते हैं बीजी व्यंजकों का गुणा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण आप लोगों को लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू 2x। x में 2x का गुणा करें, तो गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? गुणनफल प्राप्त हो, वही हमारा क्या होता है? गुणन होता है, गुणनफल। तो हम x में 2x का गुणा करते हैं तो हमारे पास 2 का गुणा यहाँ पर हम माने तो ये हमारा कितना है? 1x है। तो हम 1x न लिख करके ओनली x लिखते हैं। तो x में हम जैसे ही 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 ही होगा, x में x का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप लोग बिल्कुल जानते ही हैं। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें से पहले सवाल जो है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहले सवाल क्या है, इसमें लिखा हुआ है 4xy इंटू इन ब्रैकेट में -7x। ये चीज़ लिखी हुई है आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोष्टक के अंदर माइनस लिखा हुआ है। जब एक संख्या प्लस होगी दूसरी संख्या माइनस होगी तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है। तो हम 4 का गुणा पहले संख्याओं में गुणा करते हैं। तो ये 4 में हम 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 होगा। 7 चौको 28, चिन्ह माइनस का लगेगा। अब यक्स में हम यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई इधर नहीं है तो वाई हो जाएगा। कहने का मतलब संख्याओं में संख्याओं का गुणा करते हैं, अगर अक्षर दोनों में सेम है तो उनका हम स्क्वायर, अगर एक है तो एक, दोनों में एक बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो इसका जो हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ वो क्या हो गया? 28x स्क्वायर वाई। दूसरी हम सवाल देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है -3a स्क्वायर वाई दूसरी इंटू -bx स्क्वायर। चीज़ यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। हम इन दोनों का अब हम अगर गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस का गुणा जैसे ही करते हैं वो क्या हो जाती हैं? आपस में प्लस हो जाती हैं। तो 3 का गुणा करेंगे, कोई संख्या नहीं तो 3 तो रहेगा। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर कहीं भी a नहीं है तो हम a स्क्वायर ही लिखेंगे। और यहाँ पर y है और यहाँ कहीं भी y नहीं है तो हम y को लिख लेंगे। अब हम देखें b, यहाँ कहीं भी b नहीं है तो हम b को लिख लेंगे और x नहीं है तो x स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो क्या है? 3a स्क्वायर वाई bx स्क्वायर। कहीं मतलब जितनी भी अगर सजाती पद नहीं है उनको उतार लेंगे, अब बाकी अगर जो सजाती होंगे उनका आपस में क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए हम दूसरे एक सवाल और इसमें है उसको बताते हैं। देखिए पहले सवाल में बहुत सारी सवालें हैं तो इसमें से हम 2-3 सवालें जो कुछ लग रही हैं, इंपॉर्टेंट लग रही हैं, उनको हम बताए दे रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। जिसमें देखिए तीसरी सवाल हम बता रहे हैं। तीसरी क्या है? -6x वाई स्क्वायर इंटू -3x स्क्वायर वाई। ये चीज़ है। तो इसको देखिए हम कैसे हल करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं का ही आपस में गुणा करते हैं। संख्याएं यहाँ पर भी -6 है, यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और 6 3 18। अब यहाँ पर देखते हैं एक x यहाँ है तो 2x यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। और वाई स्क्वायर यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पर, तो वाई क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ वो क्या हो गया? 18x क्यूब वाई क्यूब। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दूसरी सवाल की तरफ देखते हैं। दूसरी में भी यही चीज़ है, उसमें भी पूछ रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दूसरी सवाल में देखते हैं। उसमें क्या है, सवाल को थोड़ा बड़ी कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है। तो देखिए इसमें से हम दूसरी सवाल की पहली सवाल जो है उसको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 4y, दूसरे कोष्टक में 5x माइनस 8y। इसमें क्या है? द्विपदीय व्यंजकों का गुणा करने को दिया था। अभी तक जो हमने बताया उसमें सिर्फ एक ही पद थे, लेकिन यहाँ पर 2 पद हैं, उनका गुणा कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 4y, दूसरे कोष्टक में 5x माइनस 8y।
जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो वो क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, वहाँ पर क्या है, गुणा का फॉर्म है। तो चलिए हम देखते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, इस 5x² का गुणा इन दोनों पुस्तक के अंदर की दोनों संख्याओं में करेंगे। तो 5x² का गुणा हम क्या करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 5 × 5 = 25, x² यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, तो x³ हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 8 × 5 = 40, x² y। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं। इस संख्या का इन दोनों में हम पहले गुणा करेंगे। जैसे 5x² का गुणा 5 में किए तो 5 × 5 = 25, x² हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। और फिर 5x² का गुणा हम 8 में करेंगे, 8y में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, x² और y। और फिर हम अब 4 का गुणा करेंगे, 4y का, तो प्लस 5 × 20 xy, फिर माइनस 8 × 32 y² क्यों हुआ, क्योंकि एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पे है, इन दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, y² हो गया। अब देखते हैं कि जो चीज़ें अगर सजातीय पद होंगे उनको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए y² है और कहीं पर y² नहीं दिख रहा, यहाँ पे xy है और कहीं भी xy नहीं दिख रहा, x² y, मतलब कोई भी चीज़ें यहाँ पे सजातीय नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम एग्जैक्ट लिखते हैं तो ये क्या होगा, 5x³ - 40 x² y माइनस 32 y², फिर प्लस 20 xy। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इसमें एक सवाल हम और आप लोगों को बता रहे हैं जो कि कुछ टिपिकल लग रही है, हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी देखने से ऐसा लग रहा है कि वो टिपिकल है। तो चलिए हम देखते हैं उस सवाल को। देखिए हम 5वें सवाल के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारी -8/5 a² bc³ गुणित -3/4 ab² x। ये है हमारे पास सवाल। सवाल का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सवाल थोड़ी कठिन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो अब देखिए 8/5 में -3/5 4 का गुणा करते हैं, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 8 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 और 5 × 4 = 20। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए a² है, यहाँ पर एक a है, तो ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। b है, b² है, तो b³ हो जाएगा। और यहाँ पे c² है, c है, c³ है और कहीं पे c नहीं है, तो हम c³ लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए बचा क्या, हमारा x बचा है, तो x को भी लिख देंगे। अगर इन 24 और 20 को काटना चाहें तो इनको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट इसका आंसर निकल के आया हुआ है 6/5 a³ b³ c³ x। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बाकी आप लोग देखते रहिए। अब देखिए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि सरल कीजिए। कुछ सवाल दिया हुआ है, उनको सरल करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग पहले इस सवाल को अगर उतारना चाहते हैं तो थोड़ा उतार लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे की सवालें कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो देखिए तीसरी सवाल में क्या कह रहा है कि कुछ सवालें दिया हुआ है और उनको सरल करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम इसको डस्ट करके हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है, सरल कीजिए। इसकी पहली सवाल हम देख रहे हैं। तो पहली सवाल में क्या पूछ रहा है, 2xy × 3y² प्लस 5x² y इन ब्रैकेट में 8y - 3x। यह है हमारे पास सवाल। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है, 2xy × 3y² z, फिर प्लस 5x² y इन ब्रैकेट में 8y - 3x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पद को हल कर लेते हैं। प्लस के पहले वाली जितनी भी संख्या है उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x है, 2xy
इंटू यहाँ पे 3y² z। इनको पहले हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा 6, यक्स है और कहीं नहीं है तो यक्स लिख देंगे, वाई यहाँ पे है, y² यहाँ पे है तो y³ कर देंगे और z है तो z लिख देंगे। इतने को हल करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हुआ प्लस। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पद है, उसके बाद कोष्टक के अंदर ये 2 पद लिखे हुए हैं, तो उनको हम कौन से सवाल बताने लग गए। तो ठीक है, देखिए अब हमने इसको हल करने के बाद यहाँ पे पहुँच जाए, इतना प्राप्त हुआ। उसके बाद अब हम कोष्टक के अंदर और बाहर वाले को हल करते हैं। तो जैसे ही देखिए हम 5 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 पंचे 40, क्या होगा 40, x² होगा और y यहाँ भी यहाँ भी है तो ये भी क्या हो जाएगा y²। चीज़ों को एकदम बढ़िया से देखते रहिए, क्या होगा 40 x² y², यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15 x³ और y। अब देखिए ये चीज़ हमको प्राप्त हुआ। अब इसमें से जो सेम चीज़ें होंगी उनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और नहीं तो फिर वैसे का वैसा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x² z, कहीं भी नहीं मिल रहा है तो हम इसको उतार लेंगे, 6xy³ z। और इसके बाद x² y² कहीं भी नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे, घातों के बढ़ते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में 15x³ y प्लस 40x² y²। यही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक और सवाल हम आप लोगों को बताते हैं। कितने मिनट भैया। तो देखिए हम तीसरी सवाल बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को, क्या है 1/7 इन ब्रैकेट 8x² प्लस 20y², दूसरे कोष्टक में क्या है x² माइनस y²। इसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1/7 का गुणा पहले हम इसमें करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का गुणा होगा तो 1 का, अगर 8 में हम करेंगे 1 का गुणा तो 8 ही रहेगा, x 8x² प्लस 20y²। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, x² माइनस y²। अब यहाँ पर आप लोग पहले देखिए कि हम पहले इस कोष्टक को हल करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो हर है एक भिन्न बन गया है। तो भिन्न में क्या होते हैं, अंश और हर। जब हर दोनों समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम तो वही रहेगा। पहले हम इसको हल करते हैं, इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त होता है इसको हम देखते हैं। तो ये क्या करेंगे, हम इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 7 56। माफ करने को। तो चलिए देखते हैं, हम जैसे 1/7 का गुणा इस सब में कर दिए तो इतना प्राप्त हुआ। अब हमको करना क्या है, पहले इस कोष्टक वाले का गुणा इस दोनों के साथ में करना है, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ में करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसे हम 8x²/7 का गुणा हम x² में करते हैं तो ये तो 8 रहेगा ही, x² यहाँ x² यहाँ, तो ये हो जाएगा ये 8 की पावर 4/7। अब इसका गुणा हम y के साथ में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 8x² y²/7। फिर अब इसका गुणा हम x के साथ में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 20x² y²/7। फिर इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा 20y4/7। अब चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया है, एक भाग का गुणा इस दोनों के साथ में कर दिए तो इतना प्राप्त हुआ। अब इस भाग का गुणा हम इन दोनों के साथ में कर दिए तो इतना प्राप्त हुआ। चीज़ें तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब देखिए हम करते क्या हैं, जहाँ पे चीज़ें सजातीय पद होंगे उनको क्या करेंगे, हम जोड़ अथवा घटा लेंगे। तो देखते हैं ये 8x⁴ और कहीं पे 8x⁴ है नहीं है तो हम इसको उतार लेंगे, 8x⁴/7। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर x² y², तो यहाँ भी x² y² है, यहाँ भी x² y² है। तो इनको अब क्या कर लेंगे हम, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 20 में से 8 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12। क्या बचेगा, 12x² y²।
अपान में क्या होगा 7। और यहाँ पर देखिए 20y⁴, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और y⁴ कहीं पे नहीं है तो हम इसको ज्यों करते हैं उतार लेंगे 20y⁴/7। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दिक्कत कहाँ हो रही थी आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जैसे ही हम 1/7 का गुणा हम इस पूरे में करते हैं तो क्या होगा, 1 का गुणा सब में करेंगे तो वही चीज़ें रहेंगी और अपान में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ें तो पहले से थी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस एक भाग का गुणा इस दोनों के साथ में करेंगे, फिर दूसरे भाग का गुणा भी इन्हीं दोनों के साथ में करेंगे। और गुणा करने के बाद जो चीज़ें होंगी उनको हम जोड़ और घटा लेंगे आसानी से। तो चलिए हम अब देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछ रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, करीब 700-800 सवाल हैं, तो उनमें हम सभी सवालों को नहीं बता रहे, कम से कम ये हम तीसरे सवाल तक बता दिए हैं। बाकी आप सभी लोग हल कीजिए। नहीं चलिए इसमें से एक सवाल और बता दे रहे हैं जो थोड़ी टिपिकल लग रही है। तो चलिए हम 5वें सवाल को देखते हैं। पांचवी सवाल क्या है, 5abc इंटू 10a² b² फिर कोष्टक के अंदर है 3a² b³ c⁴। और उसके बाद भी अगर देखिए क्या लिखा हुआ है 6a² b² और c⁵। ये चीज़ लिखी हुई। सवाल थोड़ी लंबी है, तो अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हमको देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये क्या होगा 10×50। ए यहाँ पे है, स्क्वायर यहाँ पे है, तो a⁴3। बी यहाँ पे है, स्क्वायर यहाँ पे है, b⁴3। सी यहाँ पे, c² यहाँ पे, c⁵3। और गुणित उसके बाद फिर माइनस क्या है 3a² b³ और 4⁴ c⁴। यहाँ पे 4⁴ नहीं, c⁴ है, c⁴। फिर कोष्टक के बाहर क्या है 6a² b² c⁵। ये चीज़ है। तो अब हम इसका गुणा अब कर लेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5×3=15 मतलब -150। ए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब, तो a⁵5 b⁵6 और c⁵7। 3 यहाँ 4 यहाँ 7 हो गया। और फिर गुणित 6a² b² c⁵5। अब देखिए हम 6 का गुणा 15 में करेंगे तो 15×6=90 मतलब क्या हो गया 900। a⁵7 b⁵8 c⁵ क्या होगा, देखिए यहाँ पे a5 था, 2 जुड़ा 7 हो गया, b6 था, 2 जुड़ा 8 हो गया, अब c7 है 5 जुड़ेगा तो c⁵ क्या हो जाएगा c⁵12। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। और आप लोग हमेशा याद रखिए कि गुणा में जो घातें होती हैं वे क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा यही प्राप्त होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। तो देखिए चौथी सवाल में क्या पूछ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। तो अब चौथी सवाल नहीं, बस आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। इस जितनी सवालें बताई जा रही हैं आप लोग बिल्कुल उनको हल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी सवालें नहीं बताई गई हैं। तो अगर हम ढेर सारी सवालें बता देंगे दिक्कत आप लोगों को होगी, फिर समझ में नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग डेली क्लासेस को करते रहिए और लेते रहिए, ठीक। और नोट्स बनाइए आप बिल्कुल एकदम। सवाल तो ऐसी ही होती हैं कि आप जितनी बार अगर उसको हल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोग उसमें क्या होंगे, पारंगत होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।